प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा लेकर आए हैं इस वीडियो में जिसको देखकर यकीनन आपका दिल झूम उठेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुदहुद परिंदा और कौवे की। जी हाँ दोस्तों, वो हुदहुद परिंदा जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में बहुत मकबूल था। प्यारे दोस्तों, एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हुदहुद परिंदे और कौवे के बीच बहस हो जाती है। किस चीज़ के लिए बहस होता है दोस्तों, आगे मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूँ। जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क में विज़िट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान और मर्तबा का अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता है। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी आए, जब उनके शान और मर्तबा के बारे में आप देखेंगे दोस्तों, तो आपका सोचने समझने का जो सलाहियत है वो सल्ब होता नज़र आएगा, लेकिन उन अल्लाह के नबियों की ताकत और पावर का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आज कुछ छछुंदर किस्म के लोग हैं जो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। खैर दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हुदहुद और कौवे के बीच की बहस की। वो हुदहुद परिंदा दोस्तों जिनका जिक्र इस्लाम में बार बार आया है। हुदहुद परिंदा हुआ, अबाबील हुआ, इनका जिक्र इस्लाम में आया हुआ है। प्यारे दोस्तों, एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था और आप हज़रात ये जानते हैं कि जो हुदहुद परिंदा है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो ताकत अता किया था कि जिससे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोली समझ लेते थे, परिंदों की बोली समझ लेते थे। दोस्तों, एक बार हुदहुद परिंदा और दूसरे और जानवर परिंदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद थे कि वहीं पे हुदहुद परिंदा अपनी खूबियों के बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये बताने लगा कि या अल्लाह के नबी, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो खासियत अता कर रखा है जिससे मैं चाहे जितनी ऊंची परवाज में रहूं, मैं चाहे जितना ऊपर उड़ता रहूं, मैं वहां से पानी देख सकता हूं। ज़मीन के नीचे चाहे जितनी गहराई पे पानी हो, मैं उस पानी को मैं ऊपर से ही देख लेती हूं, कहाँ पानी है या नहीं है। दोस्तों, हुदहुद परिंदा अपने इस खूबी के बारे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता रहे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी हुदहुद परिंदे के इस खूबी के बारे में बगौर समाअत कर रहे थे, सुन रहे थे। जब हुदहुद परिंदा ने अपनी बात ख़त्म की तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे पास इतनी खूबी है तो आज से जो हमारे लोग जहाँ जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना, ताकि अगर पानी की ज़रूरत हो तो तुम पानी का पता उसको बता देना। दोस्तों, यानी हुदहुद परिंदा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर में शामिल कर लिया। अब दोस्तों, वहीं पे कौवा भी मौजूद था और कौवा का जलन और हसद का जो मामला है वो शुरू से ही चला आ रहा है। जब कौवे ने देखा कि हुदहुद परिंदे की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, उनको अपने लश्कर में शामिल कर रहा है, तो वो कौवा आता है और आने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहता है कि ये अल्लाह के नबी, ये जो हुदहुद परिंदा है ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है,
ये पानी देख नहीं सकता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते हैं क्यों? तो वो कौवा कहता है, चूंकि वो जलन में आ गया था, वो कौवा कहता है कि अगर इस परिंदे को, अगर हुदहुद को इतना ही दिखाई देता तो ये जो शिकारी जो जाल ज़मीन पर डालते हैं उस जाल पे ये फंस कैसे जाता है। आपने देखा होगा कि जो शिकारी जाल डालते हैं उसमें ये हुदहुद परिंदा फंस जाता है। तो अगर इसकी निगाह, इसकी नज़र इतनी ही तेज है तो इसको तो जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये ऊपर से ही इसको जाल दिख जाता तो ये जाल में कैसे फंसता है? तो इसको ये झूठ बोल रहा है कि इसको ज़मीन के नीचे की पानी दिखाई देता है। जब ये बात सुनते हैं तो अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद से कहते हैं कि ऐ परिंदे, तू अपनी सदाकत का सबूत दो, सच्चाई बता, क्या ये जो कौवा बता रहा है ये सही है या गलत है। इस पर वो हुदहुद परिंदा अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मौत हर एक को आना है और अल्लाह तबारक व ताला ने पानी देखने की सलाहियत, खासियत मुझ में रखा है, लेकिन इस दुनिया में जितने भी आते हैं सबको मरना है। और जब किसी परिंदे, किसी भी हुदहुद का जब मौत आता है और अगर जाल में ही फंसकर उसकी मौत रहती है तो अल्लाह तबारक व ताला उससे वो बिनाई की ताकत छीन लेता है और बहाना, जाल एक बहाना बन जाता है, फंसना एक बहाना बन जाता है। अल्लाह तबारक व ताला ने देखने की ताकत अता कर रखा है जिससे हम पानी देख लेते हैं। और अल्लाह तबारक व ताला अगर हमें जाल में ही मारना चाहे और वो ताकत अल्लाह तबारक व ताला अगर सल्ब कर ले तो उससे हम क्या कर सकते हैं? हमारी मौत अगर उसी में है, जाल में फंस कर है, तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है, हम उस पर कुछ कर नहीं सकते हैं। बहरकैफ दोस्तों, ये बात सुनने के बाद अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुतमईन हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जलन और हसद का मामला शुरू से ही रहा है और आज जिस तेज़ी के साथ इस्लाम फैल रहा है, जिस तेज़ी के साथ इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है, उससे कुछ लोग हैं काफ़ी जलन में आ गए हैं। और इसी जलन में आज हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि यति नरसिम्हानंद, जिसने इस्लाम से जलन खाकर, इस्लाम से हसद खाकर पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़ आग उगले हैं, बस पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़ नाजेबा कलाम कहे हैं, इतने गंदे कलाम कहे हैं कि जिसको हम बोल भी नहीं सकते हैं, बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बातिल का मुँह काला हुआ है और यति नरसिम्हानंद का भी मुँह काला होगा इंशाअल्लाह।